तो बुलेटिन में आज देश और दुनिया में सैलाब के कहर पर करेंगे तफसील से बात, लेकिन शुरुआत करते हैं सड़क पर फायरिंग की तस्वीरों से। मैक्सिको में ड्रग्स तस्करों का पीछा करने के दौरान उन्हें रोकने के लिए आर्मी जवानों को मशीन गन से फायरिंग करनी पड़ी। हाईवे पर फायरिंग की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मशीन गन से गाड़ी पर दनादन दागी जाती गोलियां, रात के अंधेरे में फायरिंग से मचा हड़कंप, कारतूस खत्म होने के बाद बार बार मशीन गन को लोड कर गोलीबारी, आर्म्ड व्हीकल से पीछा करने की तस्वीरें। तस्वीरें मैक्सिकन आर्मी के 16वें मोटराइज्ड कैवलरी की हैं। ड्रग्स तस्करों का पीछा करने के दौरान सेना के जवानों ने मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग की। हाईवे पर बस इस गोलीबारी से हड़कंप मच गया। फ्रेस्नोस इलाके में हुई इस फायरिंग की वजह रही ड्रग तस्कर गिरोह ट्रोपा डेल इन्फर्नो गैंग के उकसावे की कार्रवाई। रोड पेट्रोलिंग के दौरान सेना को ड्रग तस्करी का शक हुआ था। सेना ने जब गाड़ियों पर सवार तस्करों को तलाशी के लिए रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में मैक्सिकन आर्मी ने भी जोरदार फायरिंग की। इस गोलीबारी में तस्कर गिरोह के 16 लोग मारे गए। मैक्सिको आर्मी की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक इस कार्रवाई में सेना का कोई जवान जख्मी नहीं हुआ। सेना के मुताबिक ड्रग तस्करों की साजिश सेना की टुकड़ी पर हमला करने की थी। आग की लपटों से घिरे विमान की ये तस्वीरें भी मैक्सिको की हैं। ये कोशिश है ड्रग सप्लाई के सबूत को मिटाने की। विमान में 37 करोड़ डॉलर की कोकीन थी। साउथ अमेरिका से मैक्सिको से होते हुए यह विमान अमेरिका जा रहा था। अमेरिकी फाइटर प्लेन ने जब इस विमान का पीछा किया तो तस्करों ने इसे हाईवे पर लैंड कराकर इसमें आग लगा दी। मैक्सिको से अमेरिका और यूरोप में अरबों खरबों डॉलर की ड्रग्स सप्लाई होती है। इसे रोकने की कोशिश के दौरान कई बार पुलिस, सेना और ड्रग्स तस्करों के बीच खूनी झड़प होती रहती है। टीम न्यूज़ नेशन। जुलाई का आगाज होते ही देश और दुनिया में सैलाब ने कहर मचा दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे एशियाई देश भी आसमानी आफत से परेशान हो चुके हैं। चीन में सैलाब बड़ी तबाही लेकर आया है। आसमानी आफत से चीन हुआ बेहाल। कुदरत की मार से टेंशन में चीन। सैलाब के शिकंजे में फंस गया चीन। पानी का ऐसा जोर कि बड़े बड़े बांध बह गए। पहाड़ों पर बारिश से मकान, दुकान सब बर्बाद। एक तरफ बारिश का जोर, दूसरी तरफ ओवरफ्लो होते डैम। चीन के लिए बने डबल टेंशन की वजह। चीन पर कुदरत ने आंखें क्या टेढ़ी की, कहर मच गया। शहर शहर पानी की कैद में आ गए। सड़कें समंदर बन गई। बड़ी आबादी पानी की गिरफ्त में फंस गई। खुद को सुपर पावर समझने का गुरूर पालने वाले चीन की हालत सैलाब ने पतली कर दी है। हुनान से लेकर हुबोई तक आसमान से बरस रही बारिश ऐसी आफत लाई है कि चीन के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। सैलाब से 2 लोगों की मौत की खबर है और 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना का कहर कम होने के बाद पूरे चीन में एग्जाम्स शुरू हो गए थे। इसमें 1 करोड़ छात्र हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब बारिश और सैलाब को देखते हुए चीन में कई जगहों पर परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अनहुई और पड़ोसी हुबेई प्रांत बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हुबेई ही चीन में कोरोना वायरस संक्रमण का केंद्र भी रहा है। चाइना न्यूज सर्विस के मुताबिक हुबेई के हुआंगडोंग शहर में करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि यहां के एक डैम का पानी सड़क पर आना शुरू हो गया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऐसा नहीं है कि सैलाब सिर्फ चीन में देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में भी लगातार बारिश कहर मचा रही है। गुजरात में सैलाब ने कहर मचा रखा है। पूरा सौराष्ट्र आसमानी आफत झेल रहा है। शहर बन गया समंदर। पानी में समा गया मंदिर। बाढ़ के पानी में तैरता घर का सामान। सैलाब के बीच फंस गई कार।
पानी में डूब गया ट्रैक्टर। तो जलधारा में बह गए मवेशी। भारी बारिश के बाद डैम हुए ओवरफ्लो। ये तस्वीरें गुजरात में बाढ़ की विनाश लीला की गवाही दे रही हैं। गुजरात के द्वारका में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। लगातार बारिश से यहाँ हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। यहाँ की तस्वीर देखकर लग रहा है मानो शहर में समंदर ने कब्जा कर लिया है। बिजली नहीं है, आसपास के जितने भी गांव है वहां पर बिजली नहीं होने के कारण भी लोग काफ़ी परेशान है। आपको ये नज़ारा देखकर बहुत हैरानी होगी कि लोग किस तरह से यहाँ पर पानी में जी रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सारा सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। फ्रीज जो है, फ्रीज को भी ऊपर किया गया है। और दूसरा नज़ारा आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। द्वारका में दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश हो रही है जिससे पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम द्वारका जिले के रावल गांव के सामने खड़े हैं। ये वो रास्ता है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर रावल गांव है, लेकिन पूरा रास्ता पानी पानी आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है। और गांव की बस्ती जो है वो करीब 25,000 से ऊपर है और उनका संपर्क टूट गया है। अब गांव में जाना हो तो 40 किलोमीटर घूम के आपको जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि सामने एक मंदिर है, वो भी करीब आधे से ऊपर डूब चुका है। द्वारका ही नहीं, जामनगर में भी हालात बहुत खराब हैं। इंसान सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। लोगों के घरों में इतना पानी भरा है कि हर पल खौफ में बीत रहा है। आप बताइए कि कितनी बारिश हुई थी, कितना परेशान हुए? तो कम से कम 30 इंच इतनी बारिश पड़ी है, पर पानी बहुत भर गया। मंदिर में, बाबा रामापीर का मंदिर में और शिव मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर में, चेतन धुना है, चेतन जोत है, सब बहुत परेशानी हुआ। और सामान में कम से कम 3-4 लाख का तो खर्चा होगा। द्वारका और जामनगर ही नहीं, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर में भी बदरा गदर मचा रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट दिया है कि आगे भी बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात चीन की। पूरी दुनिया चीन के विस्तारवादी साजिशों के खिलाफ एकजुट हो रही है। तिब्बत के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की है। चीन अमेरिका की बढ़ती तकरार। दक्षिण चीन सागर में संग्राम। एफबीआई ने चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा। तिब्बत पर चीन से सवाल जवाब। चीन की विस्तारवादी साजिशों का पहला शिकार तिब्बत। 70 साल पहले चीन में माओ त्से-तुंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ ही तिब्बत का दुर्भाग्य शुरू हो गया था। अपनी विस्तारवादी साजिशों को अंजाम देने के लिए सबसे पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा जमाया था। सोची समझी साजिश के तहत एक पूरे मुल्क, उसकी संस्कृति को तबाह कर दिया गया। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। तिब्बत में चीन के जुल्म के खिलाफ दुनिया 70 साल तक खामोश रही, लेकिन अब आवाज उठने लगी। अमेरिका ने तिब्बत के मुद्दे पर चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा, आज मैंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अफसरों के वीजा पर प्रतिबंध का ऐलान किया। ये अफसर दूसरे देशों के लोगों को तिब्बत पहुंचने से रोकने में शामिल थे। पिछले 70 साल से चीन तिब्बत पर ताकत के दम पर शासन कर रहा है। वो तिब्बत के संसाधनों का दोहन कर रहा है। तिब्बत में लोगों के मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक अमेरिका तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करता है। वहाँ उनका ही शासन होना चाहिए। वहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा की पहचान बचाई जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के तेवर चीन के खिलाफ बेहद तल्ख है। अमेरिका के अंदर भी चीन के खिलाफ लगातार माहौल तैयार हो रहा है। अमेरिकी खुफिया एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने चीन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। एफबीआई डायरेक्टर का कहना है, चीन की एजेंसियों की जासूसी से अमेरिका को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बनना चाहता है।
FBI का आरोप है कि चीन अमेरिका में फॉक्स हंट प्रोग्राम चला रहा है, जिसके जरिए अमेरिका में रहने वाले चीन के नागरिकों को जबरन चीन वापस आने के लिए कहा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन में जो करार हुआ उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। LAC पर शांति कायम करने के लिए बफर जोन बनाए गए हैं। बफर जोन के जरिए तनाव कम करने की कोशिश। चीन के हर एक कदम पर हिंदुस्तान की नजर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन में उनके समकक्ष वांग यी के बीच बातचीत के बाद LAC पर बफर जोन बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। भारत और चीन के बीच सबसे भयंकर खूनी संघर्ष गलवान घाटी में हुआ था। गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवान घाटी में 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है। गलवान घाटी में चीन की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे हट चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरों से गलवान में चीन की सेना के पीछे हटने की पुष्टि हो रही है। पहली तस्वीर 28 जून की है, जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन के टेंट देखे जा सकते हैं। दूसरी तस्वीर 6 जुलाई की है। देखा जा सकता है कि अब उस इलाके में कुछ भी नहीं है। गलवान के अलावा संघर्ष के दूसरे इलाकों में भी बफर जोन बनाने की कोशिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके में भी बफर जोन बनेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है। गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से भी चीन की सेना पीछे हटेगी। खबरों के मुताबिक तनाव कम करने के लिए सभी इलाकों में 4 किलोमीटर का बफर जोन कायम किया जाएगा और 3 से 4 हफ्तों तक बफर जोन में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। मतलब साफ है कि LAC पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। चीन ने अगर धोखा दिया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और इन सब के बीच समझना यह भी जरूरी है कि भारत की ताकत की वजह से ही चीन को बॉर्डर पर झुकना पड़ा है। इन सब के बीच चीन की मीडिया है कि वो बाज नहीं आ रही है, लगातार प्रोपेगेंडा कर रही है। भारत के हथियारों पर ही चीनी मीडिया सवाल उठा रही है। विस्तारवादी चीन को इस तरह चुनौती कभी नहीं मिली। चीन की सेना को LAC पर हिंदुस्तान के बाहुबलियों की ताकत का एहसास हो गया। हिंदुस्तान के जखीरे में दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर अपाची। LAC पर अपाची की तैनाती से ही चीन को सांप सूंघ गया था। हिंदुस्तान के हौसले, हिंद के वीरों की ताकत को देखकर चीन में खलबली है। चीन की मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद की वजह से वहां के लोगों में सेना के प्रति अंधविश्वास बढ़ा है। कुछ देशों ने भारत को हथियार दिए हैं, लेकिन तकनीक का ट्रांसफर नहीं किया है। इससे भारत अपनी सैन्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकता। इस तरह के लेख से चीन की हताशा साफ झलक रही है। चीन उन हथियारों पर सवाल उठा रहा है जिसको दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। भारत के बढ़ते हथियारों के जखीरे से चीन परेशान है। इसके अलावा बॉर्डर पर भारत ने जिस तरह बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है, वो चीन की आंखों में खटक रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत लगातार हथियारों की खरीद कर रहा है। LAC पर सैन्य सुविधाओं का भी निर्माण कर रहा है। भारत चीन को अपना सबसे बड़ा काल्पनिक दुश्मन मानता है। जानकारों का कहना है कि LAC पर भारत की तरक्की चीन को कांटे की तरह चुभ रही है। LAC पर चीन ने तकरार के जो हालात पैदा किए हैं, उसकी वजह भी यही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात ईरान की। ईरान ने ऐलान किया है कि उसने गल्फ कोस्ट के करीब अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना ली है। इस ऐलान से इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक टेंशन में है। इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान की प्लानिंग। इजराइल को टारगेट करने के लिए ईरान ने बनाई मिसाइल सिटी। जमीन के सैकड़ों फीट अंदर ईरान ने बनाया हजारों मिसाइलों का जखीरा। ये सुरंग ईरान के उस खुफिया शहर की तरफ जाती है जहां सैकड़ों मिसाइलों का जखीरा रखा गया है। बड़ी तादाद में रॉकेट और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को जमा किया गया है। इन मिसाइलों के टारगेट पर हर वो मुल्क है जो ईरान का दुश्मन है। मतलब इजराइल से लेकर सऊदी अरब मार करने में सक्षम नई मिसाइल और नौसैनिक युद्धपोतों को लेकर भी ऐलान करेगा। इजराइल के हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है और अब मिसाइल सिटी के खुलेआम ऐलान के बाद ये साफ हो चुका है
कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। टीम न्यूज़ नेशन।